किसानों को मिलने वाला यूरिया किसानों तक तो नहीं पहुंच रहा था, लेकिन एक बड़े अधिकारी के नेतृत्व में वे यूरिया प्लाई बोर्ड फैक्ट्री तक जरूर जा रहा था। और इस बात का खुलासा आज सीएम फ्लाइंग ने किया। हालांकि जब कभी अवैध यूरिया पकड़ा जाता तो उसके सैंपल भी सही ढंग से ऊपर नहीं भेजे जाते थे, और ऐसे में अभी भी सैंपल कृषि विभाग के कार्यालय में ही पड़े दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर में आज सीएम फ्लाइंग ने कृषि विभाग में छापेमारी कर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पिछले कुछ समय से जिले में किसानों को खाद नहीं मिल रहा था और खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता था। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल यमुनानगर में पूर्व डीडीए रहे अधिकारी ने अपने ही एक साथी गरेवाल से मिलकर खाद की सीधी सप्लाई अप्लाई बोर्ड फैक्ट्री में करनी शुरू कर दी, और ऐसे में एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया जो कि सीधा प्लाई बोर्ड फैक्ट्री तक पहुंचाया गया। उस मैसेज में साफ लिखा गया था कि अगर किसी को भी प्लाई बोर्ड फैक्ट्री के लिए यूरिया चाहिए तो वे गरेवाल से संपर्क करें। ऐसे में छोटे मोटे खाद विक्रेता की दुकानों पर ताला जड़ने की नौबत आ गई थी। शहर में अगर कोई खाद बेच रहा था तो वे दो लोग थे, एक गरेवाल और दूसरा सुमित के खिलाफ पहले से ही कई अवैध खाद को लेकर मामले भी दर्ज हो चुके थे। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो ये यूरिया खाद बिकता था उन्हीं की मिलीजुली से काम चल रहा था। कौन अधिकारी है और किस लेवल पर ये तस्करी करवा रहे हैं? ये गुदारा जी डीडीए थे यहाँ पर लगे हुए, और वह अपना टेक्निकल खाद का ग्रेवाल नाम का व्यक्ति लाए थे, और उन्होंने मैसेज दिया था फैक्ट्री वालों को कि आप जो है ना इसी से खाद लेना है अपने टेक्निक, और किसी से नहीं। ये तो उसमें मैसेज था, काफ़ी आदमियों को दिया गया था फैक्ट्री वालों को, जो यहाँ पर जो यूरिया खाद लेते थे वो टेक्निकल के लिए है, लेकिन टेक्निकल कुछ आदमियों ने लिया, लेकिन लेते फिर भी यहाँ पर यमुनानगर में यूरिया ही लेते हैं। यूरिया ग्लू बनाने का काम आता है, वो सस्ता पड़ता है, जो टेक्निकल खाद है वो महंगा पड़ता है। कुछ सैंपल लिए गए थे, क्योंकि जो कई आदमी ऐसा करते हैं, जैसे मान लिया यूरिया को टेक्निकल खाद में बदल करके और वो पकड़ते हैं, वो महंगा बिकता है, और इस यही कारण है वो कंपनी अपनी ले गई। लेकिन अब जो वो सैंपल फरीदाबाद भेजे गए तो वहाँ से जो है ना वे वापस आ गए, संबंधित लैब को भेजो, फिर वो करनाल भेजे गए। करनाल से जो है ना ये सैंपल फिर वापस आ गए कि ये इनकी पैकिंग ठीक नहीं है, और वो अभी तक भी यहीं रखे हुए हैं। सर, कोई यूरिया पकड़ी गई थी, उसके सैंपल लिए गए थे, वो भी ऑफिस में पड़े हुए मिले? वो मैंने नहीं देखे अभी, क्यों वो भी टीम देखने जा रही है, अभी इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। इस दौरान ये बातें सामने आई हैं। इसकी जांच जो है ना हमारे पास एक ग्रेवाल की, एक गुदारा जी की, और एक सुमित जो खाद विक्रेता है जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, कार्रवाई जो है ना उसकी जाँच पहले से हमारे द्वारा जाँच की जा रही है।